फतेहपुर जनपद में सरकार के जल संरक्षण व जल संवर्धन के प्रयासों की जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा खुली अनदेखी की जा रही है। जिले में लगातार गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के सभी सरकारी और बड़े निजी भवनों में वाटर रिचार्ज के लिए रेन रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अभी तक यहां निजी भवनों में तो दूर किसी भी शासकीय कार्यालय में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के लिए संजीदा नजर आती है, वहीं फतेहपुर जनपद में जिम्मेदार अधिकारी इसकी खुली अनदेखी कर रहे हैं। जनपद में 13 ब्लॉकों में से 8 ब्लॉक डार्क जोन घोषित होने के बावजूद यहां पर किसी भी बड़ी सरकारी बिल्डिंगों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी मैं उपस्थित हूँ जिला अस्पताल में। यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग्स होने के बावजूद एक भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार पानी छतों से आ रहा है और बह रहा है और इस पानी की लगातार अव्यय हो रहा है। अगर यहाँ पर एक भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया होता तो यह जो पानी अव्यय हो रहा है उसकी बचत की जा सकती, कहीं ना कहीं वाटर लेवल सुधारने में सहायता मिलती। बता दें कि सूबे के फतेहपुर जनपद में जल स्तर की समस्या इतनी बढ़ गई है कि 13 में से 8 ब्लॉकों को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। जिम्मेदारों ने इसे नियंत्रित करने और भूजल स्तर को बरकरार रखने के लिए योजना तो बनाई, लेकिन इसे जमीन पर उतारने की जहमत नहीं उठाई। पूरे शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की योजना धाराशाही हो गई है। प्रशासन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 2 माह में शहर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए सिर्फ एक ही गड्ढा चिन्हित हो सका। जिला अधिकारी ने लगभग 1 माह पूर्व सर्वे करवाकर जनपद में स्थित बड़ी सरकारी इमारतों जैसे स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिला अस्पताल, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ऐसा नज़ारा कुछ नजर नहीं आ रहा। जल शक्ति अभियान जो महत्वपूर्ण अभियान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देशन में चल रहा है, उसमें ये प्रयास है कि जल संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास किया जाए। तो एक महत्वपूर्ण पार्ट जो रहता है कि जो बड़ी बिल्डिंग्स रहती हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं रहता है। उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ जो जिला कलेक्ट्रेट का और विकास भवन का, जिला अस्पताल की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें अभी तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम लोगों ने उसको सर्वे करा रहे हैं उसका कि इस तरह से कैसे कलेक्ट जल मैक्सिमम जो रूफ टॉप का जल है वो कलेक्ट करके उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से उसको क्लीनिंग करते हुए उसमें भूगर्भ जल में उसको भेजा जा सके, ताकि जल स्तर बढ़ाने में ये सहयोगी हो सके। तो इसी तरह जो विभिन्न हमारी और सरकारी बिल्डिंग्स हैं जिसमें बड़ा रूफ टॉप एरिया है और उनको हम लोग कैसे वाटर रिस्ट्रिक्शन के माध्यम से करा सके, सर्वे लगभग पूर्ण हो रहा है। उसके बाद वाटर रिस्ट्रक्चर बनाए जाएंगे ताकि कि जल स्तर में बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद के कुल 702 सरकारी नलकूपों में 183 नलकूप 3 माह पूर्व विभाग द्वारा ठप घोषित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, जिले के 260 नलकूपों का जल स्तर 30 फीट नीचे चला गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 1 माह पूर्व यानी जुलाई माह में जिला अधिकारी संजीव सिंह द्वारा जिले में स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए जगह निर्धारित कर उसका उद्घाटन भी किया गया था, किंतु 1 माह बीत जाने के बाद भी जिले में एक भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया जा सका। देखिए, जनपद में पिछले 3-4 साल में जल स्तर की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में जनपद के 142 नलकूप फेल हैं, जिनमें काफ़ी नलकूप जल स्तर की वजह से जिनमें वाटर टेबल लगभग जल स्तर शून्य हो गया है और वहाँ पर हम कृषकों को सिंचाई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यदि चार्जिंग बराबर होती रही तो कुछ ट्यूबवेलों को सर्वाइव किया जा सकता है, वो दोबारा से पुनर्जीवित हो सकते हैं और कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसी क्रम में हम उपस्थित हैं जिले के मिनी सचिवालय यानी विकास भवन में, जिसे जिले का मिनी सचिवालय भी माना जाता है। यहाँ पर
भी इतनी बड़ी बिल्डिंगें पूरे परिसर में होने के बावजूद एक भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि एक माह पूर्व जिलाधिकारी ने सर्वे कराकर यह कहा था कि लगभग सरकारी सभी बड़ी बिल्डिंगों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना की जाएगी, वहाँ व्यवस्था की जाएगी। लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है।